रानी दुर्गावती। वीरता और बलिदान की प्रतीक रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे चंदेल वंश के राजा सालवान की पुत्री थी। उनका नाम दुर्गाष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण दुर्गावती रखा गया। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ, जिससे गढ़ाकटंगा, वर्तमान मध्य प्रदेश, और चंदेल वंश के बीच संबंध मजबूत हुए। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण के संरक्षक के रूप में शासन संभाला। उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, जलाशयों का निर्माण कराया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनकी शासनकाल में राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफ खान ने 1564 में गढ़ाकटंगा पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ मुगलों का सामना किया। प्रारंभिक युद्ध में उन्होंने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन अगले दिन असफ खान ने भारी तोपखाने के साथ पुनः आक्रमण किया। इस संघर्ष में रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने आत्महत्या करना उचित समझा और 24 जून 1564 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेंगे। सम्राट अशोक। युद्ध से शांति की ओर सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। प्रारंभ में वे एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण कराया, जो आज भी उनके सुशासन के प्रमाण हैं। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल विजय में नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और धर्म के पालन में है। इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारतीय इतिहास में राजा महाराजाओं ने न केवल अपने राज्यों का विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जीवन गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमारे मूल्यों को समृद्ध करती हैं।